शुरू करें। देखो अभी तक अपन ने इंटीग्रेशन में जो डिफरेंट केसेस हैं कि कौन से टाइप के इंटीग्रेशन को कैसे मैनिपुलेट करके सॉल्व करना है वो डिस्कस किया। बट कई बार क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है, तो अभी अपन कुछ मिक्स टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तुम लोग ट्राई करके बताना कि क्या करना है इंटीग्रेशन करने के लिए। क्वेश्चन इज x raised to power 4 minus 1 upon x square into root over x x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इस टाइप के सिचुएशन में इन जनरल या तो ये एक्सप्रेशन इसका डेरिवेटिव यहाँ बन जाए। अभी बन रहा है क्या इसका डेरिवेटिव? इसका डेरिवेटिव 4x³ प्लस एक्स आएगा, वो तो नहीं बन रहा। तो या फिर हम सेकंड क्या कि जो रूट के अंदर का क्वांटिटी है उनसे उससे x की कुछ पावर्स कॉमन ले लेंगे। अगर यहाँ पे अपन ने x का पावर 1 कॉमन लिया तो बाहर रूट एक्स आ जाएगा, वो तो और भी प्रॉब्लम करेगा। तो अगर अपन ने पहले x का पावर 2 कॉमन लेके ट्राई किया तो बाहर x का पावर 1 आएगा, दैट मीन्स ये x³ बन जाएगा और रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बन जाएगा। x³ को ऊपर वाले के साथ कंबाइन किया तो ये x माइनस 1/x³ ऐसे बन गया। और अब आगे तो समझ आ गया कि जो रूट वाला एक्सप्रेशन है उसे हम t या t स्क्वायर लेके सॉल्व कर सकते हैं। और बेटर होता है कि अगर अपन t स्क्वायर मान लें। ठीक है, तो अपन ने अभी एक्स स्क्वायर कॉमन लिया था रूट से, तो हमने कहा कि सबसे पहले तो रूट वाला जो एक्सप्रेशन है उसी का ही डेरिवेटिव चेक कर लो। नहीं बन रहा है तो फिर हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, उसका डेरिवेटिव बन गया। अगर उसका भी नहीं बनता तो फिर अपन एक्स की पावर 4 कॉमन लेते। तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन में मैनिपुलेशन कर सकते हैं, वो क्वेश्चन के डेटा पे डिपेंड करेगा। अब ये सॉल्यूशन समझ आ गया। अब तुम लोग ट्राई करो।
कुछ समझ आया इस क्वेश्चन में? यस नो कुछ तो बोलो। तो x की पावर 2 कॉमन निकाल के बाहर एक्स स्क्वायर बन जाएगा, फिर इससे सिंप्लीफाई हो जाएगा। यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद क्या? फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² को टी स्क्वायर मान लेंगे। नहीं, तो उसका डेरिवेटिव अभी ऊपर नहीं लिखा हुआ है। ऊपर देखो किसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है। x माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स प्लस 1/x का। ये जो है एक्स प्लस 1/x का, अभी तो इस टाइप का क्वेश्चन किया था अपन ने। ये एक्स हाँ, प्लस 1/x का डेरिवेटिव है, तो अपन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² को पहले इस वाली फॉर्म में लिख लेंगे एंड फिर टी मान के सॉल्व कर लेंगे। तो अभी अगेन डेटा पे ही डिपेंड करेगा। अभी सिंस ऊपर 1 - 1/x² है, तो ये x प्लस 1/x का डेरिवेटिव है। और x² प्लस 1/x² का डेरिवेटिव तो जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था ये होगा। तो अगर ऊपर x माइनस 1/x³ होता तो फिर x² प्लस 1/x² को टी मान लेते। ठीक है। अभी तो ये तीनों ही फैक्टर्स अलग अलग हैं। एक 1 + x² है, एक 1 - x² है, और एक 1 + x⁴ है। ठीक है। कोई किसी का डेरिवेटिव भी नहीं बन रहा। अब हमने ट्राई किया कि अगर हम डिनोमिनेटर से x² कॉमन लें तो एक x बाहर आएगा। एक x बाहर आएगा और उसको ऊपर भेज दिया तो ऊपर 1/x 1/x प्लस x बनेगा। ये तो किसी का डेरिवेटिव वैसे भी नहीं बनता, क्योंकि 1/x जो है वो ln x का डेरिवेटिव होता है। तो उसके लिए अपन ने क्या किया कि एक x तो हमने, मतलब एक x² यहाँ से कॉमन ले तो एक x यहाँ से बाहर आ गया था। अगर अपन एक x यहाँ से भी कॉमन लें तो देखो इफेक्टिवली वी कैन राइट इट एज, अब आगे तो समझ आ गया क्या करना है।
एक बार देखो यहाँ तक की मैनिपुलेशन समझ आया क्या? और नेक्स्ट स्टेप बताओ क्या होगा? x माइनस वन अपॉन एक्स को t ले लेंगे। x प्लस 1/x। नहीं, माइनस, ऊपर प्लस है ना? ओके सही है। और ये जो है वो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 लिखा हुआ है, दैट मीन्स t स्क्वायर प्लस 2 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है? इसके बाद का स्टेप बताओ। वन अपॉन टी को a ले लेंगे। क्या क्या क्या? सब वन अपॉन टी को कोई दूसरा वेरिएबल ले लेंगे। 1/t को कुछ z लिया तो उससे बेनिफिट क्या हो रहा है? सो वन अच्छा, तुम वो इनटू रूट क्वाड्रेटिक। ठीक है, हो जाएगा उससे सॉल्व। और मतलब वो मेथड करेक्ट है, मेथड 1 कि 1/t को हमने z ले लिया। मेथड 2, देखो अगर अपन t स्क्वायर प्लस 2 को z स्क्वायर ले लें तो रूट हट जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, t dt इज इक्वल टू z dz। तो ये जो इंटीग्रेशन है ये z dz, अच्छा t dt के लिए पहले t से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया, तो t से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लिया। जो t स्क्वायर है उसकी जगह z स्क्वायर माइनस 2 रख देंगे, और जो रूट ओवर टी स्क्वायर प्लस 2 है उसके प्लेस पे z आ रहा है। तो ये अब सिंपल सा z स्क्वायर माइनस 2 के इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया। और हमने z लिया है रूट ओवर टी स्क्वायर प्लस 2 को। और t लिया है किसको, x माइनस 1/x को। तो अभी देखो ये कंप्लीट सॉल्यूशन क्लियर है क्या? कोई स्टेप पूछना है? तो एक्सप्रेशन पे कोई भी केस को सॉल्व करने के डिफरेंट वेज हो सकते हैं, और इस टाइप के सिचुएशन में अपन को न्यूमरेटर क्या बन रहा है उसके अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करना है। तो सिंस यहाँ पे न्यूमरेटर वन प्लस 1/x स्क्वायर बन रहा था, तो अपन ने सारा कुछ x माइनस 1/x वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अभी इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव 4x माइनस 2 बनेगा। अब यहाँ 4 और 2 का डेटा तो कहीं है नहीं, दोनों के कोफिशिएंट जो है वो 1 और -1 ही है, तो 4x माइनस 2 पर नहीं बना सकते।
रूट 2 को अगर कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लिया तो भी तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बनेगा, तो उसका डेरिवेटिव 2x माइनस 1 बनेगा ना, तो जो कोफिशिएंट्स है वो डिफरेंट हो जाएंगे। फिर हमने क्या किया, रूट के अंदर से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, ऐड सब्ट्रैक्ट करके कर सकते हैं। ऐड सब्ट्रैक्ट करके करोगे तो यानी कि न्यूमरेटर में करना होगा ये, तो एक अलग हाँ। इंटीग्रल ये बच जाएगा और ये फिर प्रॉब्लम करेगा। अपन अपन को जो मेन प्रॉब्लम कर रहा है वो तो ये वाला टर्म है ना, ये हटाना है अपन को, तो इसके लिए अपन स्क्वायर मान लेंगे, रूट हट जाएगा। नहीं, तो इसको टी स्क्वायर मानेंगे तो उसका डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए। जब तुमने ऐड सब्ट्रैक्ट किया तो डेरिवेटिव का डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव तो ऊपर बन जाएगा, लेकिन जो सेकंड टर्म है वहां पे तो कुछ कांस्टेंट आ रहा होगा, ऐसे बनता होगा। तो अगर हमने एक बार, तुम इसको आगे ट्राई करो, एक्स स्क्वायर को कॉमन लेके रूट के अंदर से, नंबर्स का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है कि कौन सा नंबर गिवन है। अभी क्वेश्चन ने ऊपर x माइनस 1 बोल रखा है, इसका मतलब कि डिफरेंशिएट करने के बाद जो दो टर्म्स आएंगी उन दोनों का कोफिशिएंट सेम आना चाहिए, या तो दोनों का ही 2 आ जाए या दोनों का ही 1 आ जाए। तो 1 आगे तो समझ आ गया। जो अब ये रूट के अंदर लिखा हुआ है इसका डेरिवेटिव ऊपर बन जाएगा, और रूट को भी हटाने के लिए सीधे ही 2 माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर मान लो। तो इसका डेरिवेटिव प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू 2t dt। तो 2 भी कैंसिल हो गया और इंटीग्रेशन t dt अपॉन t बन गया। तो ये वो क्वेश्चंस हैं, इरेशनल एक्सप्रेशंस चल रहे हैं सारे अभी, बट यहाँ पे जो मैनिपुलेशन है वो फिक्स नहीं है, वो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करने हैं। हमने जो पहले इरेशनल अलजेब्रिक डिस्कस किया उसमें तो फिक्स था कि ऐसे ही मैनिपुलेट करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस को हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेप क्या, मेरे पास ऑडियो प्रॉपर आया नहीं, क्या 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 बोला तुमने? 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी ले लें। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी ले लेंगे। टी स्क्वायर लोगे तो ये वाला रूट भी हट लेना जाएगा, चाहिए ना। 30 से भी सॉल्व हो जाता है, बट टी स्क्वायर लेने से और सिंपल दिखेगा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर लिया तो एक्स डी एक्स टी डी टी बन जाएगा।
देखो जब भी सब्स्टिट्यूशन में हमने इस तरह का केस है, तो अगर यहाँ पे तुम टी लोगे या टी स्क्वायर लोगे, दोनों से सॉल्व हो जाता है। लास्ट वाले केस में भी यही था कि हमने इसको टी स्क्वायर लिया था, टी लोगे तो भी सॉल्व हो जाएगा इजीली। बस टी स्क्वायर लेने से बेनिफिट क्या होता है कि रूट भी हट जाता है, तो दिखने में सिंपल लगता है, इजीली अपन लिख सकते हैं आंसर। तो ये इंटीग्रेशन बन गया। आगे तो देखो बहुत ही सिंपल केस बन जाता है ये, बिकॉज रूट के अंदर टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब बन रहा है। अगर रूट से टी स्क्वायर कॉमन लिया तो ऊपर वाले टी से कैंसिल हो जाएगा, और ये डी टी अपॉन रूट ओवर वन प्लस टी बन जाएगा। तो वन प्लस टी की पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन टी की पावर हाफ अपॉन हाफ, यानी कि 2 टाइम्स रूट ओवर वन प्लस टी हो जाएगा। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। रूट ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स होल रेज टू पावर एन। इसका मेथड वन कि वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इस पूरे एक्सप्रेशन को टी मान लो। अब इसको डिफरेंशिएट किया तो देखो इसका डेरिवेटिव ये बन रहा है, इसको भी एल भी आएगा ना, क्या एक 2 भी आएगा ना मल्टीप्लिकेशन में। डिवीजन में भी तो आएगा वो रूट वाला 2, 1/2 वाला 2। यस। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जब हमने डिफरेंशिएट किया तो जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है ये तो चलो इन टर्म्स ऑफ टी आ जाएगा, लेकिन अभी हमें डिनोमिनेटर नहीं पता इन टर्म्स ऑफ टी क्या है, बिकॉज हमको सारा कुछ तो इन टर्म्स ऑफ टी कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या किया इस चीज के लिए, ये जो लिखा हुआ है इसको हमने रूट ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस टी लिखा, और स्क्वायरिंग किया तो उससे ये बना एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t एक्स। एक्स स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो गया, और एक्स का वैल्यू देखो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 मिल गया। दैट मीन्स रूट ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे हम रूट ओवर वन प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 2t है, ये 2t का होल स्क्वायर ये रिप्लेस कर सकते हैं। देखना कैलकुलेशन समझ आ रही है क्या? और जो न्यूमरेटर है, मैं अगर ओपन करके लिखेंगे तो क्या बनेगा टी की पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर ना। तो देखो न्यूमरेटर टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर ही बन रहा है। एक बार देखो कि हमने सबसे पहले इस चीज को टी लिया, डिफरेंशिएट करने के बाद ये, और उसके बाद ये बना, तो ये वाला पार्ट तो सबको समझ आ गया। अब हमने बोला कि इस वाले पार्ट में ये जो चीज है ये तो टी से रिप्लेस हो जाएगी, लेकिन इसको हमें फाइंड करना था कि ये क्या बनेगा। उसके लिए हमने इसकी अलग से स्क्वायरिंग कर ली, यहाँ से x इन टर्म्स ऑफ t मिल गया। x इन टर्म्स ऑफ t को हमने इस एक्सप्रेशन में पुट किया तो ये बनेगा, यानी कि ये बन जाएगा। अब ये वाला जो पार्ट है 4t स्क्वायर
प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको अगर अपन ओपन करेंगे तो वो ये बन रहा है। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 1 प्लस टी की पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर ही बन रहा है। दैट मींस दिस इज 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। और सिंस उसका भी रूट लेना है अपन को, तो इसको अब ये लिखना समझ आ गया। ये मैनिपुलेशन समझ आ गया अभी। सर ये जो लेफ्ट साइड में रेड कलर से लिखा है तो माइनस साइन बाहर कैसे आया? क्योंकि हमने इस चीज को टी लिया था, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये माइनस टी बनेगा। हाँ तो ये वाला एक्सप्रेशन तो यहाँ लिखा हुआ है और वो माइनस साइन बाहर लिखा हुआ है। ओके ये वाला एक्सप्रेशन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है और ये गिवन एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो फाइनली जो इंटीग्रेशन बन रहा है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, t रेज टू पावर n प्लस t रेज टू पावर n माइनस 2, ओनली इतना सा बन रहा है। तो t रेज टू पावर n का इंटीग्रेशन t रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 आ जाएगा और इसका t रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैनिपुलेशन थोड़ा सा एक बार प्रॉपर्ली देख लो। अब यहाँ पे क्या था, ये मैंने मेथड 1 लिखा है, तो यहाँ पे क्या था, ऑल्दो है तो मतलब सिंपल ही, बट रूट वगैरह जो आ रहा है उसके अपन को मैनिपुलेशंस करने पड़े हैं, तो इरेशनल टर्म्स थोड़ी सी आ रही है। हम इसको ऑल्टरनेट मेथड 2 से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि पुट x इज इक्वल टू, तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट करना है x की जगह, तो बताना क्या पुट करना चाहिए गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। साइन कॉस एंड कॉस सेक कोसेक में से tan tan थीटा करो एक बार पुट। सर हाँ, आपने वो रेड में इंटीग्रेशन कैसे लिखा वो t रेज टू n? हमें ये लिखना था सबसे पहले, तो हाँ सर। इसको तो ये लिख दिया, हाँ फिर dx के प्लेस पे, ये वाला dx के प्लेस पे dx यहाँ से क्या आ रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट अपॉन माइनस टी डी टी, ये आ रहा है। इसको हाँ हमने दिया, तो माइनस टी वाला जो टर्म है वो तो ये वाला टर्म है और ये माइनस साइन है, हाँ और ये वाला जो टर्म है ये वाला टर्म है। हाँ सर। तो ये tan थीटा हमने कैसे आइडेंटिफाई किया? रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हमने स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन डिस्कस किए हुए हैं। अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो एक्स की जगह ए साइन थीटा पुट करना चाहिए। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स के प्लेस पे ए टेन थीटा, और अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता तो एक्स के प्लेस पे ए सेक थीटा, जिससे कि रूट हट जाएगा। ओके सर। तो ये इंटीग्रेशन इस वाले फॉर्म में बन गया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का पावर n इंटू सेक स्क्वायर थीटा। सेक थीटा माइनस टेन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? तो
तो sec का डेरिवेटिव तो sec tan और tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर। n माइनस अब इसमें से sec कॉमन लेंगे तो माइनस sec कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में sec माइनस tan यानी कि t बच जाएगा, लेकिन एक sec थीटा बचेगा और एक्स्ट्रा। जैसे कि लास्ट वाली सिचुएशन में ये वाला टर्म तो t में कन्वर्ट हो गया था, लेकिन ये वाला टर्म बच रहा था, वैसे यहाँ पे भी है। तो ये वाला टर्म तो t में कन्वर्ट हो गया, लेकिन ये वाला टर्म बचेगा। तो हमें अब sec थीटा का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t फाइंड करना है। बताओ कैसे फाइंड करेंगे? sec थीटा को इन टर्म्स ऑफ t कैसे फाइंड कर सकते हैं? अगर sec थीटा माइनस tan थीटा t है तो sec थीटा प्लस tan थीटा 1/t हो जाता है। यस सर। तो इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा। तो sec थीटा का वैल्यू t स्क्वायर प्लस 1/2t आ गया। और गिवन इंटीग्रेशन अभी sec थीटा माइनस tan थीटा का पावर n जो है उसमें से एक पावर कम किया और उस पावर को डेरिवेटिव में यूज में ले लिया, या कैसे ही कर लो एक ही बात पड़ेगी। और जो एक sec थीटा बचेगा उसको हमने t स्क्वायर प्लस 1/2t लिख लिया। तो ये सारा के सारा क्वेश्चन t रेस टू पावर n+1 माइनस, और एक माइनस साइन भी बाहर है, t रेस टू पावर n-1 dx और माइनस हाफ। एग्जैक्टली जो लास्ट वाला था ना फॉर्म, उसी में कन्वर्ट हो गया। यहाँ n-2 बन रहा है और यहाँ पे n, यहाँ भी n और n-2 बन रहा है। ये वाला t भी तो है नीचे, सॉरी। और थीटा जो है वो tan वर्स x है। अच्छा, अगर अपन इस चीज को डायरेक्टली लिखें तो tan थीटा अगर x है तो t का जो वैल्यू है ये √1 + x² माइनस x ही हो गया। तो एग्जैक्टली सेम ही आंसर आ जाएगा जो लास्ट क्वेश्चन का आया था। और अभी देखो ये वाला मैनिपुलेशन जो अपन ने किया है ये समझ आया क्या? ये वाला जो क्वेश्चन है जो हमने अभी किया है इस फॉर्मेट में इन टर्म्स ऑफ सेकंड टेन, ये जेई एडवांस्ड ने पूछा हुआ है। एन की प्लेस पे आई थिंक 2011 गिवन था, और तो वो जेई 2011 में आया होगा मोस्ट प्रोबेबली, पर ये जेई एडवांस ने पूछा हुआ है। नहीं, 11 नहीं था, 9/2 था। जेई एडवांस वाला जो क्वेश्चन है वो इसी फॉर्मेट का है, बट क्वेश्चन ये है sec स्क्वायर एक्स अपॉन sec x प्लस tan x का पावर 9/2। तो इसका मतलब कि अगर अपन यहाँ से कंपेयर कर रहे हैं इस वाले स्टेप से, तो n जो है वो -9/2 गिवन है, n की जगह पे -9/2। ठीक है,
ये अपन ने वैसे तो इंटीग्रेशन के ऑल पॉइंट्स कवर कर लिए, अपना चैप्टर कंप्लीट भी है। बस एक छोटा सा पॉइंट बचता है, रिडक्शन फॉर्मूला। कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है, ये जस्ट इस पैटर्न को बोला हुआ है कि रिडक्शन फॉर्मूला। और वो पैटर्न क्या है कि जैसे इफ आई एन इज इक्वल टू 10x होल रेज टू पावर n, नाउ वी हैव टू कन्वर्ट आई एन इन टर्म्स ऑफ आई एन माइनस 1 या आई एन माइनस 2। तो अगर हमने लेट्स से कि अगर हमने आई एन को कुछ k टाइम्स आई एन माइनस 1 प्लस p टाइम्स आई एन माइनस 2 लिख लिया, तो इस ये है, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन फॉर्मूला। तो अपन यहाँ से 10x का पावर अगर 10 गिवन होगा और क्वेश्चन ने इसका इंटीग्रेशन फाइंड करने को बोला होगा, तो अपन उसको i8 और i6 में लिख लेंगे, फिर i8 को i6 और i4 और ऐसे इसको कन्वर्ट कर देंगे, i6 को i4 और i2 में लिख लेंगे। और अच्छा, मैंने यहाँ पे 2 का डिफरेंस ले लिया क्या? चलो ऐसा मान लेते हैं कि अब हमने ऐसे कन्वर्ट कर लिया, तो i4 को फिर i2 और i0 में लिख लेंगे। i2 का मतलब हो गया 10² x का इंटीग्रेशन और i0 का मतलब हो गया कि 1 का इंटीग्रेशन, और इन दोनों के इंटीग्रेशन अपन लिख सकते हैं। तो रिडक्शन फॉर्मूले से अपन इस टाइप के इंटीग्रेशंस फाइंड कर सकते हैं। समझ आ रहा है कि अपन को आई एन को इन टर्म्स ऑफ आई एन माइनस 1, आई एन माइनस 2 एंड सो ऑन किसी में भी कन्वर्ट करना है, उससे कम सफिक्स वाले एक्सप्रेशन में। इस केस में क्या, हम इसको इंटीग्रेट करने के लिए 10x का पावर n माइनस 2 इंटू 10² x, ये हमने सेपरेट किया। तो पर इससे होगा क्या, लाइक हम ऐसा फॉर्मूला लगा तो रहे हैं बट इससे कुछ बेनिफिट हो रहा है? हाँ, अभी तुमसे जैसे एक बार देखो ये वाला क्वेश्चन, हमने इस क्वेश्चन को 10² x को सेपरेट करके ऐसे लिखा और 10² x को sec² x माइनस 1 लिखा, और उसके बाद ये इस तरह से 2 इंटीग्रेशंस में कन्वर्ट हो गया। अभी तक जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो समझ आ गया? फर्स्ट वाले पार्ट में तो 10x को t मानेंगे तो sec² x dx dt हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले पार्ट का इंटीग्रेशन t का पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 हो जाएगा, और जो सेकंड वाला पार्ट लिखा हुआ है उसको हम आई एन माइनस 2 बोल सकते हैं। तो ये 10x के पावर n के इंटीग्रेशन का रिडक्शन फॉर्मूला बन गया। ये कुछ याद नहीं रखना है, इस फॉर्मूले को हम रिडक्शन फॉर्मूला बोल रहे हैं बिकॉज इसकी हेल्प से हम 10 की हायर पावर्स के इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल तुमसे बोला जाए कि 10x का पावर 9 इसको इंटीग्रेट करके बताओ, तो हम बोल देंगे कि इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये 10x का पावर 8 अपॉन 8 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10x का पावर 7 बनेगा। ये चीज समझ आई? अब 10x की पावर 7 को इसी फॉर्मूले से 10x की पावर 5 के इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर लेंगे, 10x की पावर 5 10x की पावर 3 के इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, और 10x की पावर 3 10x की पावर 1 के इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। और 10x की पावर 1 का इंटीग्रेशन अपन को आता है, तो सिंस ये पता है तो ये पता है, तो 10x की पावर 9 का इंटीग्रेशन मिल जाएगा। अब रिडक्शन फॉर्मूला जो अपन कन्वर्ट करते हैं तो उसमें डिपेंड करेगा अगेन एक्सप्रेशन। तो ये तो सिंपल केस था, तो अपन ने 10x के पावर 2 को सेपरेट करके सॉल्व कर लिया था, लेकिन इन जनरल यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज होता है। एक बार ये नोट कर लो और फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। आई एन को आई एन माइनस 1 और आई एन माइनस 2 में कन्वर्ट करना है। अपन थ्योरी वाइज तो आज कंप्लीट कर रहे हैं इस चैप्टर को, लेकिन नेक्स्ट क्लास में अपन अभी इसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और जो भी होमवर्क होगा वो डिस्कस करेंगे।
ये मान लिया आज का तो लास्ट क्वेश्चन ये है, तो एक बार तुम लोग इसको इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करो। फिर अगर थ्योरी वाइज पूरा हो गया है तो पूरा बुकलेट सॉल्व कर सकते हैं। कर सकते हो, जो भी इनडेफिनेट वाले क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व कर सकते हो। तो हमने कहा कि लास्ट वाले क्वेश्चन में तो क्या हुआ था कि टेन स्क्वायर एक्स को अलग किया तो टेन एक्स का डेरिवेटिव इजीली सेक स्क्वायर एक्स मिल गया अपन को। इस वाले केस में तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस होता है, कॉस तो कहीं है ही नहीं, तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करना होगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करने के जो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास हैं, कि हम इस क्वेश्चन को 1 × sin x का पावर n करके लिख सकते हैं, हम इस क्वेश्चन को sin x × sin x का पावर n-1 करके लिख सकते हैं, हम इस क्वेश्चन को sin स्क्वायर x × sin x का पावर n-2 करके लिख सकते हैं। तुम्हें बताना है कि कौन सा केस यूज करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने के लिए। सर सेकंड वाला। सेकंड वाला क्यों, फर्स्ट वाला क्यों नहीं? क्योंकि अगर अपन ने फर्स्ट वाला यूज किया तो ऑब्वियसली अपन इस वाली टर्म को इंटीग्रेट करेंगे, इस टर्म को इंटीग्रेट करोगे तो x आ जाएगा। यहाँ ऑलरेडी मतलब क्वेश्चन ओनली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की टर्म में था, हमने बाय पार्ट्स लगा के उसको ट्रिग्नोमेट्रिक प्लस एल्जेब्रिक में कन्वर्ट कर लिया, यानी कि और कॉम्प्लिकेटेड बना लिया। तो ऐसा नहीं करना है। ये क्यों करना है कि अगर हमने इसको इंटीग्रेट किया तो ये साइन कॉस में रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन भी साइन और कॉस में ही रहेगा, और जो डबल कॉस आएगा वो वापस से साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आई जो है वो इन टर्म्स ऑफ आई ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वाला मेथड अपन यूज करेंगे। ये क्यों यूज नहीं करना है? इसमें वही प्रॉब्लम है कि साइन स्क्वायर एक्स का मतलब इसको कर तो सकते हैं लेकिन अननेसेसरीली लेंथी जाएगा, बिकॉज साइन स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन है उसको कन्वर्ट करने के लिए तुम्हें डबल एंगल में जाना पड़ेगा। अब ये डबल एंगल में चला गया और ये सिंगल एंगल में है तो प्रॉब्लम करेगा, तो वापस से इसको इंटीग्रेट करने के बाद सिंगल एंगल में लाना पड़ेगा, तो वो एक्स्ट्रा कैलकुलेशन हो जाएगी। तो अभी साइन एक्स का एक पावर अलग करो, रिमेनिंग पावर्स को अलग करके बाय पार्ट्स लगाओ। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन। कॉस स्क्वायर को 1 - साइन स्क्वायर लिखा, और अब ये जो इंटीग्रेशन लिखा हुआ है इसको सेपरेट किया तो ये in-2 माइनस आई एन बन गया। जो सबसे लास्ट में था तो साइन एक्स का पावर n-2 इंटू 1 का इंटीग्रेशन, तो in-2 से रिप्लेस हो गया, और साइन एक्स का पावर n-2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स जो है वो in बन गया। सारा अब in एक साथ ले आओ तो in का जो कोफिशिएंट आ रहा है वो 1 प्लस n-1 आ रहा है।
तो फाइनली आई एन का आंसर माइनस साइन एक्स का पावर n माइनस 1 इंटू कॉस एक्स अपॉन n प्लस n माइनस 1 अपॉन n आई n माइनस 2। तो आई एन इन टर्म्स ऑफ आई n माइनस 2 बन गया। तो हमने आई एन को लोअर सफिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो ये डिडक्शन फॉर्मूला यूज करना समझ आया। तो अभी ये अपना चैप्टर थ्योरेटिकली कंप्लीट है। होमवर्क में तुम लोग पहले तो इसका जो इन चैप्टर 3 है, ओनली एक इन चैप्टर बचा है इंडेफिनिट का, वो कर लेना। और एक्सरसाइज 1A में मतलब एटलीस्ट इतना तो अपन नेक्स्ट में डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 42 तक आए थे इंडेफिनिट के क्वेश्चन 1A में, उसके बाद से डेफिनेट शुरू हो रहा है। तो ये सॉल्व कर लेना, ठीक है। मैं अभी ये नोट शेयर कर देता हूँ तुम्हें ग्रुप पे। कुछ पूछना है किसी को? नहीं, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। बाय। थैंक यू सर।